जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई अब आपके सामने और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इम्पोर्टेंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं साथ साथ में बेसिक्स को कवर करते हुए हम पढ़ेंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है पूरे जोश के साथ। और मैं इस क्लासेस में जो कि आपकी प्यारी म्यूटेशन इंस्टीट्यूट क्लासेस हैं और इसी में हम धीरे धीरे एक एक करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए ना ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल हैं इसको देखते हैं। तो चलिए पहला हमारा पॉइंट्स ये रहा। अब तो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को लेकर। तो देखिए कांस्टेंट की बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस में मैंने समझाने की कोशिश किया है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स वैल्यूएं होती हैं। तो लाइक 7, 21, 100 एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर आपकी इनफाइनाइट तक की जितनी भी आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज वो सारी हो सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लाख, 12 लाख, करोड़, इस तरह की। या अगर आप इसमें जाना चाहें इंटरनेशनल सिस्टम में, मिलियंस, बिलियंस, ठीक है, तो इस तरह में भी हो सकती है। तो फिलहाल में ये सबसे सिंपल और सबसे शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशंस है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। वेरिएबल्स की जब बात करते हैं तो अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ऐसे सिंबल जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज वो चेंज होती रहती है। लाइक A, B, C, D, so on। अभी कई हो सकते हैं, A to Z, A, B, C, D, E, F, G, H, कोई भी हो सकता है। यहां पे इनकी वैल्यूएं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। लाइक जैसे A इज इक्वल टू अभी 4 ले लिया है, हो सकता है कि A इज इक्वल टू हम 7 ले लें नेक्स्ट क्वेश्चन में, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि B ले लें, B हमारा 5, C ले लें 8। तो अलग अलग क्वेश्चन में ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूएं चेंज होती रहती है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस इतना ही है कि कांस्टेंट की वैल्यूएं फिक्स होती हैं, जितनी रहेंगी उतनी ही रहेंगी, और वेरिएबल्स में A, B, C, D यानी Z तक टोटल, उनमें कोई भी नंबर्स हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकते हैं। उनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। तो चलिए अब हमने अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है पहले इसको देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स वैल्यू। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाए, लेकिन कंबाइन होते समय इस चीज पे फोकस करना है कि जो हमारी फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं वो उसी के थ्रू ये कनेक्टेड होंगी। जैसे फंडामेंटल ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ब्रैकेट्स भी होते हैं इसमें। तो इनके थ्रू अगर वो कनेक्टेड है, जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं तो थोड़ा सा और आपको इजी हो जाएगा। 5x प्लस 7, तो देख रहे हैं कि यहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों वैल्यूएं हैं, और ये वैल्यूएं कनेक्टेड हैं आपकी इन ऑपरेटर्स के थ्रू। अगला देखिए 3y प्लस
2x माइनस 8 लाइक दिस वन। यहां पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स मौजूद हैं, साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी हैं और ऑपरेटर्स भी लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लिखा है, ये v से दिखा रहे हैं वेरिएबल्स वैल्यू हैं, ये आपकी कांस्टेंट है और ये आपके ऑपरेटर्स हैं लाइक दिस वन। इसी तरीके अगर इसमें देखने करें तो ये प्लस आपका ऑपरेटर्स हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये x वेरिएबल वैल्यू है। अब कुछ आपको और अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें सभी का कांस्टेंट का, साथ में वेरिएबल्स और आपके ऑपरेटर्स के थ्रू ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स वैल्यू एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई है। तो इस तरीके जब हमारा कोई भी एक्सप्रेशंस बनते हैं वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। A combination of constant and variable connected by some or all of the fundamental operators like plus, minus, multiply and division। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला टर्म है हमारा टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस separated by fundamental operators like plus, minus, multiply और division। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल्स लें तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो यहां देख रहे हैं कि आपको ये हो गया एक टर्म, क्योंकि यहां कह रहा है कि सेपरेट करना है इन सबसे फंडामेंटल ऑपरेटर से। ये देखिए ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स है और ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलके जो टर्म्स बना रहे हैं, यहां पे ये डबल टर्म्स में है। अगर यहां पे यही लिखा होता 2x तो ये सिंगल में हो जाता। अगर यहां पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 7 तो ये हमारा 3 टर्म्स है। अगर इन टर्म्स को सेपरेट अगर दिखाना है तो किस तरह दिखाएंगे वो देखिए। तो फर्स्ट लॉजिक में देखिए, पहला टर्म है आपका 5x और दूसरा टर्म है आपका 7 लाइक दिस वन। ऐसे आप टर्म शो कर सकते हैं। अगर इसमें देखें तो ये तो ऑलरेडी ये सिंगल की है तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी, इसका 2x ही होगा क्योंकि सिंगल टर्म्स है। ये आपका 3 टर्म्स में है तो इसको देखिए कैसे होगा 3x 2y और थर्ड टर्म जो होगा वो होगा आपका -7 लाइक दिस। टर्म करते समय आपको प्लस और माइनस के सिंबल को भी शो करना होगा। तो जैसे एक और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। लाइक दिस वन। तो ये 4 टर्म्स में है। अगर इसके देखें कि कौन कौन से टर्म्स है तो लाइक 4x स्क्वायर 2x 3y एंड -8। यहां मैं अंडरलाइन प्लेस कर दे रहा हूं जिससे आपको इजी हो जाए लाइक दिस वन। तो इस तरीके टर्म्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बस लॉजिक ये है
कि सिंबल्स को भी फॉलो करना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि मैंने -7 लिखा है क्योंकि यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है वो हमारी -8 है। तो इस तरीके हम लोग टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ सकते हैं। तो फिलहाल में अब हम लोग देखते हैं, इस तरह के एग्जांपल्स से आपको समझना आसान होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरह या किस टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनको क्लियर करते हुए छोटे छोटे स्टेप से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल में यहीं से हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए बेसिक सीखने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियो को बना सकूं, जिससे आप तक बेसिक से हायर लेवल तक छोटे से भी स्टेप से धीरे धीरे कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फिलहाल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, जिससे बेसिक्स आपकी ही इम्प्रूव होगी। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।